बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर। पिछले वाले क्लास में हम लोग काम कर रहे थे, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले क्वेश्चन। ठीक, कल थोड़ा एक बच्चे का था प्रॉब्लम, मतलब मीनिंग ये कि आप लोग के एंड पर किसी ने पूछा था, टाइम भी मैं रात में दिया था लेकिन नहीं कर पाया। ठीक, क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही सेमेस्टर की क्लास आप लोग की खत्म हो जाएगी, ठीक है, प्रयास करना कि मुझे कॉल करके या फिर जैसे ही, ठीक है, तो फिर 12 या 12:30 के साथ मेरी क्लास, ठीक है, इस बीच में जो भी गैप मिले उसमें रेक्टिफाई कर लें। क्लियर ना? चल, और फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे तो कराते ही का कोई। चलिए, पिछले वाले क्लास में मैं एसएचएम वाले पार्ट पे क्वेश्चन करा रहा था, सही है ना? बोल भाई, आवाज आ रही सबको? हाँ ना? यस सर। मीनिंग ये कि मैंने पिछले वाले पार्ट में एक क्वेश्चन दिया था जो अलोंग द लाइन एसएचएम वाला पार्ट। ठीक है, अगर जो मैं इस बार ऐसा दे दूं तो मान लो यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज, ठीक, और इस जगह पर माइनस चार्ज Q और मास M। ठीक, तो एक बात बताइए, इसको किस तरफ लेके जाइएगा? पहले इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इधर लेके जाओगे या ऊपर? पहले तो ये बात, हाँ या ना? ऊपर। ऊपर। सर महिमा को ऐड कर लीजिए। क्या क्या? महिमा को ऐड कर लीजिए। जैसे ये वाला पूछा प्लस Q माइनस Q प्लस Q, वैसा था। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला, समझा रखा था कि अगर ये सिस्टम एसएचएम में जाएगा, ये क्वेश्चन एसएचएम में जाएगा, तो बीच में अगर जो पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाना चाहिए? अलोंग द लाइन, इस तरफ। हाँ या ना? बता रखे थे ना? यस सर। ठीक है, तो मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज मैंने कर दिया, तो अब इससे हमको इसका टाइम पीरियड चाहिए। मे भी क्वेश्चन है, पूछता है पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम किधर लेके जाएंगे? जब चार्ज नेगेटिव होगा तो ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ये नेगेटिव चार्ज अब कहाँ है? यहाँ, जिस पर चार्ज है -Q और M। ये बोल रहा हूँ इस तरफ गया है, ध्यान रखना, ये इस तरफ गया है। ठीक है, क्लियर? क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हो इसका या नहीं? देखते हैं चलो सर। भाई, थोड़ा जल्दी करें, जल्दी सोच लें तो बता दीजिएगा। देखो, मैंने बोला था एस्टेम करने के लिए, ठीक, क्या कर रहा है? सीधा ये चार्ज यहाँ था और यहाँ तुम इसको लेके गए, ये चार्ज यहाँ था और यहाँ तुम लेके गए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्या ये वाला पार्ट तुम इधर, यहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या अट्रैक्ट करता है? F फोर्स। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या अट्रैक्ट करता? F फोर्स। हाँ या ना? क्लियर है? अपने तरफ से ये वाला एंगल थीटा ले लो, कैलकुलेट करना है कर लेंगे, थीटा ले। अब थोड़ा फील कर तो जो सिखाए थे, क्या ये वाला पोर्शन ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ क्या आ जाएगा? F cos थीटा।
इधर क्या हो जाए वैसे ही, ये थीटा तो ये वाला पोर्शन एफ कॉस थीटा, और इस दोनों का कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा 2f साइन थीटा। हाँ ना बोल भाई, क्या क्लियर है? यस यस सर। क्लियर है। अच्छा, तुमने बॉडी को किस तरफ डिस्प्लेस कराया? ये मैंने रीस्टोरिंग फोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट बोला था। क्या मैंने ये कहा था कि मान लीजिए ठीक है, जिस तरफ आपने बॉडी को डिस्प्लेस कराया, मान लो इसको उठाया और ऊपर लेके, ठीक, ऊपर लेके गया और छोड़ दिया, ठीक है, तो छोड़ेंगे तो ये किधर आना चाहिए? नीचे की तरफ। क्लियर है? तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था, जो प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट था, वो किस तरफ था? ऊपर की तरफ। और जब तुमने अपना फोर्स हटाया तो बॉडी क्या तुम्हारे प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट से, तुम्हारे डेवलप्ड डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। का मोशन क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? ठीक है, तो अगर जो मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा? रीस्टोरिंग। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? बोल भाई। यस सर। रीस्टोरिंग करने का मतलब समझ में आया या भूल गया? पिछले क्लास में बताए थे, ये लैंग्वेज आया था। रीस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब क्या? बोलो। फिर से अपने वापस पोजीशन पे आ जाना। नहीं, हाँ ठीक है, वो तो सही है। F इक्वल टू माइनस के एक्स रीस्टोरिंग फोर्स है या नहीं है? यस सर है। यस हाँ सर। है। पकड़ के खींचे और छोड़ दिए तो किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। हाँ अंदर या हाँ। नहीं? क्लियर? अब सोचो, अगर जो मैंने इसे पकड़ के खींचा तो मेरे तरफ से प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट किस तरफ था? इस तरफ। हाँ ना बोल भाई? यस Yes, सर। sir. हम लोग यस सर। डायरेक्शन में तुमने अचानक अपना हाथ दिया हटा, अपना फोर्स दिया छोड़, ठीक, तो तुम्हारा फोर्स तो हो जाएगा 0। यस सर। क्लियर? ठीक, लेकिन बॉडी किस तरफ मूव करना चाहेगा? लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहेगा। यस सर। क्लियर? तो ऐसा कोई भी कंडीशन कहीं भी तुमने जो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे अप्लाइड फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो मोशन होता है वो फोर्स रीस्टोरिंग होगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस Yes. यस सर। तो सोचो ये वाला पार्ट क्या होता, फील करो यार। ठीक, क्या ये वाला पोर्शन हम लोग लिखे एफ रीस्टोरिंग, ठीक, और ये क्या होता? नीचे की तरफ है ही तो -2f साइन थीटा। इसे क्या लिखता? मास गुने एक्सेलरेशन। इसे क्या लिख लेगा? माइनस रहने दे, फोर्स है तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म, यहाँ q और q, तो ये वाला पोर्शन क्या q स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन है भाई, तो ये वाला पोर्शन l है और ये वाला पोर्शन y है, तो क्या ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा? रेहाना? यस सर। ये वाला पोर्शन क्या कर लेते? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब साइन थीटा देखो भाई, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी क्या ये वाला पोर्शन y डिवाइडेड बाय रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे क्या? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अब सोचो क्या इस मास को मैंने सिखाया था इस तरफ लेके चले आना, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं, 2 से मर जाएगा ये तो मर गया। ठीक, तो क्या लिखता हूँ? माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक, वाई डिवाइडेड बाई क्या एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। रेहाना बोल। यस यस सर। सर। क्लियर है? अच्छा, अब सोचो एक्स था या वाई था? सर वाई था वहां पे, वाई स्क्वायर। वाई तीन वेरिएबल कहाँ से आना? ठीक है, अब सोचो एसएचएम कब वैलिड है? एसएचएम तभी वैलिड है जब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वो बहुत ही छोटा हो एल से। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है,
ये डिस्प्लेसमेंट तभी वैलिड है, मतलब क्वेश्चन एसएचएम में तभी जाएगा जब ये y वाला पोर्शन बहुत छोटा हो l से। तो सोचो क्या होता, ये वाला पोर्शन क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन म्यूट हो गया सर। आवाज आ रहा, यस Yes, सर। sir. ये वाला पोर्शन डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये पूरा देगा। ठीक, अब सोचो ये वाला पोर्शन क्या जैसे था वैसे लिखे, माइनस वेरीफाई करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये डेटा माइनस टू एल, आवाज आ रहा, हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ हेलो, आवाज आ रहा, Yes, sir. Yes. ये डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टू पाई एम एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक, अब ये वाला पोर्शन वाई, ये वाला पोर्शन 3/2। तो क्या सिखाए थे, जो टर्म बड़ा हो, यहाँ पे y बड़ा होता तो y कॉमन लेंगे, l बड़ा होता तो l कॉमन लेंगे, तो l कॉमन लेते हैं, तो यहाँ y l स्क्वायर है, तो क्या ये वाला पोर्शन l क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन जो टर्म बड़ा है, ये वाला पूरा टर्म टेंस टू 0, ठीक, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाता है, वेरीफाई करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये डेटा 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, और ये पूरा पार्ट वाई। ठीक, चेक कर तो क्या ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, और ये वाला पार्ट क्या सिखाए थे, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब। हाँ ना, क्या यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लोगे, बोला भाई यस सर। सब कोई, क्या Yes, sir. बीच में वो पता नहीं आवाज कट गया था, एक बंदा कंटिन्यूअस कॉल किए जाते हैं परेशान करता है, बीच में आवाज भी जा रही थी।
क्या इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप क्लियर है? हाँ या ना? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? वहाँ पे एल ज्यादातर क्यूब को कॉमन लिए थे कि एल स्क्वायर होगा। हम एल स्क्वायर ही कॉमन लिए, ठीक, इसीलिए मैंने पूछा कि इस वाले स्टेप पे बहुत लोगों को गड़बड़ होता है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली पूछा। इसके बाद तो नॉर्मल है, इसके बाद तो जो मैथ्स है वो पिछले वाले क्लास का है, और ओमेगा स्क्वायर अगर जो ओमेगा आ ही गया, ठीक है, ओमेगा आ गया तो इसे क्या लिख सकता था? इसको लिख सकता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, याद करो, इसे लिख सकता था 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, क्लियर, और पूरे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाता है? ये वाला पोर्शन रूट ओवर, चलो क्यू स्क्वायर रहने देते हैं, क्यू बाहर भी लिख सकते हैं, 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू लिख सकता था ना? हाँ या ना? क्लियर? Yes, sir. अगर जो हम फ्रीक्वेंसी बोलते तो 2 पाई से डिवाइड कर देते, टाइम पीरियड करते, जो करना करते रहेंगे, वो तो अलग है, ठीक है। मुझे जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एरर फील होता है, गलती दिखती है, ठीक, उसको ये वाला बात सोचने में लगता है। क्या ये बात क्लियर है या बताना पड़ेगा? समझ गए सर? सभी लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने एल स्क्वायर ही कॉमन लिया है, मैंने एल क्यूब कॉमन नहीं लिया है। किसी ने पूछा था कि एल सर आपने एल क्यूब कॉमन लिया है, किसने पूछा था? सर विशाल। हाँ विशाल, क्या क्लियर हुआ आपका बात या नहीं? यस सर, हाँ हो गया। कंफर्म ना? यस सर। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़े। अब क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ आज एंड करें, जल्दी लिखे, हो जाए तो बता दें। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए, अब सोचो, एसएचएम वाला नॉर्मल नॉर्मल ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका एक काम, एक टॉपिक बच गया, वैसे कहोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। जो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं या ऊपर ऊपर से बात करके निकल जाते हैं, ठीक है, उस पर हाँ, कूलम्स लॉ पर सीखने के लिए बहुत सारा चीज, ऐसा नहीं कि कूलम्स लॉ छोटा सा टॉपिक, क्लियर, और तुम चाहो तो कूलम्स लॉ से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट निकाल सकते हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, यानी कि लगभग 28-29 क्लास का होता है इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक, तो बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसमें ऐसे समझो कि अगर जो मैं काउंट कर दूं पूरा चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। सर थोड़ा जोर जोर से बोलिए ना। आवाज धीरे आ रही क्या? यस सर। अच्छा, मीनिंग लगाओ हेडफोन। हाँ हेडफोन लगा रखा। मीनिंग ये कि एक नॉर्मल सी बात सोचो, नॉर्मल सी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैट बहुत बड़ा चैप्टर है, तुम अगर जो कूलम्स लॉ पे ही बहुत अच्छे से काम कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर लिए, तो 99% इलेक्ट्रोस्टैट खत्म। उसका सिर्फ एक कहानी जोड़ना है, ये आ गया, दूसरी कहानी जोड़नी है, ये आ गया, क्या जो बोले ध्यान रहेगा? हाँ या ना? क्लियर? तो देख, इस वाले पोर्शन में क्या था, मान लो जैसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ या कूलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक, तो क्या था भाई, वो भी देखते हैं, है ना? तो ऐसा सोचो, ये पर्टिकुलर चार्ज Q1 और ये पर्टिकुलर चार्ज Q2, ठीक, दोनों के बीच का सेपरेशन R, क्लियर, और इसके बीच का जो मीडियम है वो एयर है, इसके बीच का जो मीडियम है वो एयर है, क्लियर, ठीक। तो इस पर जो फोर्स लगता था वो क्या लगता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R। क्या इस बात में किसी को कोई तकलीफ? हाँ ना बोल भाई। No, sir. No, नो sir. सर। नहीं सर। क्लियर ना? गुड। अब सोचते हैं, बहुत अच्छा बात, अब सोचते हैं कि इस वाले पोर्शन में अगर जो मैं यहाँ Q1 रख, ठीक,
और अगर जो मैंने यहाँ Q2 रखा और बीच में कोई मीडियम डाल दूं, पहले एयर था, बीच में कुछ मीडियम डाल, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर या फिर के, कोई कांस्टेंट के भी बोल, ठीक है, क्लियर। रियलिटी में ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर होता है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी मीडियम का कोएफिशिएंट का, बोलने वाले बोलते हैं, ठीक। तो एक्चुअली में मैं तो इसे ऐसा लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, वो किताबी लैंग्वेज वाला पोर्शन तुम लोग को ज्यादा परेशान करेगा, ठीक। तो मैं इस एप्सिलॉन नॉट को लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट के, और बहुत सारे लोग वो किताबी लैंग्वेज वाले पार्ट में पहले ही लिख देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखना कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर डायलेक्ट्री मीडियम के लिए भी के, डायलेक्ट्री मीडियम के लिए भी वो लोग यूज करते हैं के, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट इसके लिए भी यूज करते हैं के, और कितना के यूज करेगा, एक ही जगह एक कंफ्यूजन ज्यादा आएगी, इसलिए मैं जहां भी लिखा हमेशा लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर है, पक्का ना? यस सर। बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। सबको ठीक। Yes, देखो, sir. Yes, sir. ये सिर्फ नाम sir. है, ये सिर्फ नाम है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर जब ऐसा है फिर बोल रहा हूँ, तो मैंने बोला था कि यानी इसमें एप्सिलॉन नॉट लगाया तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाना चाहिए, सॉरी, तो जैसे मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगाया तो ये वाला पोर्शन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इस पूरे पोर्शन को हम लोग मान ले एप्सिलॉन, ठीक, यानी इसको सही से लिख दूं, इस डायलेक्ट्री मीडियम को मानते हैं एप्सिलॉन, ये मानते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या फिर कहीं पर लिखा मिल जाए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, मीडियम ये था, समझ, मीडियम ये था, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। जब एयर था तो हम लोग क्या यूज करते थे, याद करना, एप्सिलॉन नॉट, अरे हाँ ना, Yes, Yes, sir. एयर था तो क्या यूज करते थे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हम अपने मन से काहे कंफ्यूजन पाले, वो किताबी लैंग्वेज वाला अपना कॉन्सेप्ट काहे न तैयार कर, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको सारा फोर्स, सारा लॉजिक एयर के मीडियम में ही पढ़ना है, हाँ या ना? यस सर। अरे मेरे पास इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा अवेलेबल क्या है, एयर। Yeah. तो अगर जो हम पढ़ाई भी शुरू करेंगे, कंपैरेटिव पढ़ाई भी शुरू करेंगे, किसी चीज की जजमेंट भी करेंगे, यस, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एयर के रेस्पेक्ट में ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या जो बोले क्लियर है? जैसे मान लो मैंने बोला था कि ये वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात में भी फील थोड़ा देर से आता है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ बात बोला था कि सिखा तो लूंगा। बार मैग्नेट को क्या बोले थे, ठीक, कि नॉर्थ पोल को लेके आओ, ठीक है, तो तुम्हारी औकात तो नहीं है कि चिपका लोगे, क्या सही बोल रहे हैं, हाँ या ना? यस Yes, sir. यस सर। लगा 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 छिटक जाएगा, होता है ऐसा, yes, sir. यस सर। होता है ना, ला रहे अचानक छिटक जाए, ठीक। तो वैसा तुम कितना भी अब बोलेगा कि सर थोड़ा कमजोर हो गया है, खा पी के आते हैं, तो खा पी क्या, फिर चिपका के दिखा, फिर न चिपकेगा, क्या सही बोल रहे, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर जो नॉर्थ साउथ पोल होता तो क्या तुम उसको चिपकने से रोक लोगे? नो नहीं सर। sir. No, sir. ना तो ताकतें नहीं है हम लोगों में, क्लियर, तो रोक भी नहीं सकते। अच्छा, बहुत अच्छी बात। उसके बाद अगर जो कभी तुम लोग बचपन में ये सब काम किया होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर जो जैसे यही पर्टिकुलर ये वाला ऐसा, ठीक, कि ऐसे है पूरा, ठीक। अब सोचो कि ये वाला पोर्शन पीछे और इस तरफ आगे, ऐसा मतलब ऐसे करते हैं, ठीक, इधर एक बार मैग्नेट रख देते हैं और इधर एक बार मैग्नेट रख देते हैं, और तू ऐसे अगर घुमाता होगा इधर तो घूमता होगा, अरे हाँ ना? यस सर। Yes, sir. अरे ऐसा कर्मकांड सब कर रखा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले जो फोर्स लगता था, ठीक है, उससे ये फोर्स कम लगेगा या ज्यादा? सबसे कम। इम्पोर्टेंट, कम सर। Calm, sir.
ठीक है। अच्छा, तो इस टाइम पे फोर्स क्या लगता है ये सोचो। इस टाइम पे जो फोर्स लगता उसे मैं मानता हूं एफ डैश। अगर ये सेपरेशन आर ही था, एकदम बिल्कुल लॉजिकल रहना, ठीक, किताबी लैंग्वेज सिर्फ फार्मूला फार्मूला लिख देगा, ठीक, और बढ़ जाएगा आगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल रहना। ऐसा था तो चेक करो तो, जो फोर्स होता वो होता 1/4 पाई, ठीक। जब एयर का मीडियम था तो एप्सिलॉन नॉट लेते थे, ठीक। जब कोई मीडियम है तो क्या लेंगे, एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, इसके बीच में एक स्टेटमेंट लिख लेना, इसके जस्ट बाद प्रयास करना कि जितना जगह खाली है, ठीक, इसके नीचे मुझे एक और फिगर बनानी है, क्लियर ना। मैं यहां लिख दूंगा इफ चलो मैं बोलूं इफ सेम अमाउंट ऑफ, इसके जस्ट नीचे लिखना है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स will be developed in air, ठीक है। मैं ये बोलूं कि मुझे ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना एफ डैश है, ठीक है, उतना अमाउंट ऑफ फोर्स हमको एयर में डेवलप करना, यानी एयर में आना चाहिए, उतना ही अमाउंट, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं आप ईमानदारी, ठीक है, फोर्स यहां से यहां आने में घटा है, ठीक। तो इस घटे हुए फोर्स को एयर के मीडियम में निकालने के लिए, इस घटे हुए फोर्स को एयर के मीडियम में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो, थोड़ा सोचो, क्या करना पड़ेगा। ER से मल्टीप्लाई, इस घटे हुए ER से फोर्स, डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूं इस गलत बोला था अभी, थोड़ा देर से आवाज सुनी, ठीक। इस घटे हुए फोर्स एयर के मीडियम में निकालने के लिए क्या करोगे, देखो मुझे ये फील आता है, तुम्हें फील आता है या नहीं आता, Q1 और Q2 लेंथ काटेंगे, फिर लेंथ कहाँ काटेंगे, पार्टिकुलर हाँ, मीडियम को अगर उससे भागा दे तो एप्सिलॉन नॉट के से, एप्सिलॉन नॉट के से किसको, जो मीडियम एप्सिलॉन, है। जी जी सर। हम जो पूछ रहे हैं वो तू कहीं और जा रहा है, हो सकता है तुम्हारा आंसर भी वही आ जाए, ठीक है, मुझे पता है कि उसका कैलकुलेशन के लिहाज से आंसर वही आ रहा है, ठीक, जो तुम बोल रहे हो, लेकिन लॉजिक फिट नहीं बैठता मेरे दिमाग, और ना शायद तुम्हारे दिमाग में भी। सोच, मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, ये फोर्स घटा है ना, हाँ है ना, और जो ये स्मॉल आर था ये भी स्मॉल आर था, तो ये फोर्स घटा है कि नहीं घटा, हाँ ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. पक्का, ठीक। जी अब अगर ये फोर्स घटा है, ठीक, तो क्या तू एयर के मीडियम, अगर जो ये वाला पोर्शन एयर का मीडियम है, ठीक, तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड है, Yes, sir. Yes, sir. क्या वो Yes, sir. बदलेगा, जी सर। रेडियस रेडियस घटा बढ़ा सकते हैं सर। रेडियस डिस्टेंस लड़े, रेडियस सर्कल के लिए नहीं बोलेगा, कहाँ डिस्टेंस डिस्टेंस सर वह बढ़ाना पड़ेगा। करो, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम छेड़ सकता है एयर के मीडियम के लिए, नहीं, नहीं, ठीक। अच्छा, दो चार्ज है Q1 Q2,
Q1 Q2 छेड़ेगा, कूलम्स लॉ तो नहीं, कहबे चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अरे हाँ ना? Yes, sir. बोलो भाई। अच्छा, तो फोर्स का घटना और बढ़ना इस पर्टिकुलर कंडीशन पे किस पे वैलिड हो गया? सिर्फ इस डिस्टेंस डिस्टेंस पे सेपरेशन। पहले इसका सेपरेशन था स्मॉल आर, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. अरे बोल भाई, Yes, sir. घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है? घटा घटा हुआ है, तो घटा हुआ है तो सेपरेशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। Yes, sir. इस कंडीशन में एफ डैश की वैल्यू सेम अमाउंट था, तो क्या लिखते हैं? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या ये वाला पोर्शन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखे। अरे हाँ ना? Yes, sir. क्लियर है? अब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, कर दे बराबर, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे हाँ ना? ठीक, तो सोचो, Q1 ने Q1 को मार दिया, Q2 ने Q2 को मार दिया, 4 4 मर गया, पाई पाई मर गया, अब कुछ ना मरेगा। आगे देखते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख सकते थे? एप्सिलॉन नॉट के, जनरली के ही में देता है इसलिए मैं बोलूं, एप्सिलॉन नॉट आर बहुत कम, तो 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के, ये वाला पोर्शन आर स्क्वायर, ये वाला पोर्शन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन नॉट को मार दिया, यानी चेक करो तो क्या आर की वैल्यू रूट ओवर के इंटू स्मॉल आर होता कि नहीं होता? Yes, sir. बोल भाई, Yes, sir. क्लियर है? तो इतना दूरी के लिए, हाँ लेकिन फिर बोल रहे हैं इस स्टेप के बाद ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेंगे, ठीक है ना? ताकि समझ में आए कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको सेपरेशन बढ़ाना पड़ा। क्लियर? क्या जो बोले क्लियर है? पक्का ना? सब कोई को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस वाले पार्ट में लिखें, जल्दी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं इस वाले पोर्शन में। चलिए सोचिए ये बात, फील करें। इस वाले पोर्शन में क्या जल्दी जल्दी काम करना, गलती नहीं होना चाहिए। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R, ठीक, बता तो क्या फोर्स होगा? जल्दी जल्दी, तो वही ऊपर वाला है। हमको नहीं, ऊपर वाला नहीं लिख, तुमको भी पता है कि हम बेमतलब का तो कुछ ना कराते हैं, प्रवचन मत दे ऊपर वाला नीचे वाला, बोलो जल्दी। 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. पक्का ना? Yes, sir. गुड। अब सोचिए, मान लेते, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका फोर्स का वैल्यू इतना है, काम करते जाना, छोड़ना कुछ मत, मेरा हर क्वेश्चन दूसरे से लिंक्ड होता चला जाएगा। ये आर स्क्वायर, ठीक। अगला चेक, अगला सेम क्वेश्चन मैं ऐसा दे देता, मान लीजिए ये वाला पार्ट Q1 है भाई, ये वाला पार्ट Q2, ठीक, इसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालूंगा, ठीक, इसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालू, दैट इज एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के था, ठीक, और सेपरेशन आर था। क्या होगा सॉल्यूशन? बोलो। सेम हो, केवल एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा।
एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। वेरी गुड। यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, मान लो ये एफ डैश बोल, ठीक, तो ये डेटा होता 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सॉरी एप्सिलॉन, ठीक, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, हम यही लिखते। अब सोचो ये डेटा होता 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी क्या ये वाला पोर्शन F डिवाइडेड बाई के होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन, क्यों, ठीक, ऐसा करें, ऐसा, क्लियर? अब ज्यादा छेड़छाड़ ना करें उतना, ठीक, मैं इस सेक्शन को समझ लेना बातों से, ठीक, यहाँ पे मैं K1 दे रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे K2 दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन मैं R दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन मैं T दे रहा हूँ। बता, अब बता, अगर जो तू सब जगह यस सर कह रहा था तो ये भी सही में यस सर आना चाहिए, ठीक है, ना तो तुम लोग फर्जी हो। जल्दी बना, जल्दी बनाइए, जल्दी। हो गया? अरे हो गया भाई। सर वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू टी, एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू R माइनस टी हो जाएगा। वो तुम देखो, वो तुम देखो, वो मुझसे नहीं, ठीक, मेरा काम है आपको बता देना, ठीक, कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको परेशान करे, ठीक है, तो मेरा काम ये है कि हाँ भाई, तो आपको इस ढंग का क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तुम रो हंसो जे कर लेकिन आना चाहिए, अब इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, बोले देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसलिए बोले तो सीक्वेंस में दिमाग में बात फिट करना, तो तुरंत गायब हो जाएगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन तो सामने वाला कराता ही रहेगा, वो थोड़े हम खत्म कर देंगे। देखो मैं ये लिखूं, फील करना, F इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई रूट ओवर K1 इंटू टी प्लस रूट ओवर K2 R माइनस टी पूरे पार्ट का होल स्क्वायर। हाँ ना, नहीं आया, हवे ना लगा होगा, क्या कर दिया मास्टर। अब इज्जत प्रतिष्ठा पे बात आ गई ना, तो बनाएगा ही, बोलो टेंशन, हाँ हाँ समझ करना गए सर, समझ गए। हाँ, कि गाली नहीं सुनना था इसलिए समझ गए थे, बोलो सारे लोग। साहिल, साहिल है? साहिल बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं करा। सुंदरम, सॉरी सुंदरम, क्लियर है? यस, सर।
रूट के इंटू आर सर, रेडियस का वो भले डिस्टेंस रेडियस डिस्टेंस सर। वो तोड़ देंगे, रेडियस बोला तो रेडियस जखने बोलेंगे तखने कराना। बोलो हाँ, क्या बोल रहा था, सुने ही नहीं। वही ना सर, इसके पहले एक क्वेश्चन कराया जिसमें डिस्टेंस आर रूट के इंटू आर आया है वही। हाँ मतलब ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है K1 जो मीडियम है, ठीक, वो सोचो ना क्यों गड़बड़ करता है। वो वाला क्वेश्चन फील करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नहीं छेड़ सकते थे। फील करो K1 Q2, क्या मैं यही वाला फिगर रूट ओवर के इंटू आर का होल स्क्वायर लिखा हो कि नहीं लिखा हो? हाँ या ना? यस सर। Yes, लिखा हो ना? sir. यानी अगर जो इस मीडियम के कारण हमको एयर में फोर्स निकालना होता, इस मीडियम के कारण कितना ही अमाउंट ऑफ फोर्स एयर में निकालना होता, ठीक, तो जो मीडियम दिया है उसका रूट इनटू सेपरेशन से हम लोग का काम हो जाए। अरे हाँ ना बोल भाई। Yes, sir. यस क्लियर है? तो सोचो यहाँ पे पहला डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना K1, उसका सेपरेशन कितना T1, तो उसके लिए एयर का मीडियम में डिस्टेंस कितना रूट ओवर K1 इंटू T। अरे हाँ ना बोल भाई। Yes, sir. नहीं Yes, आया? sir. अरे आया नहीं है? अब आ गया। आ गया सर। यस सर। नहीं बोला ना, इज्जत प्रतिष्ठा में बात आ जाए तो ना सबके सामने, और वो भी ऑनलाइन पे गाली सुनने में बड़ा खराब लगेगा। पूछा करो, समझ में है ना? ये आदत छोड़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ 12th का एग्जामिनेशन है, ठीक है, कोई काम नहीं देगा अगर जो पेपर एक बार उलझ गया तो, ठीक है। और पहले भी बोल रखा हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट को भ्रम में रख करके नहीं पढ़ाता, किसी को भी, एनीवन। ये मेरी आदत तुम शुरुआत से जान रहे हो, क्लियर? 12th का थ्योरी 11th से टफर है, बहुत ज्यादा टफर है, ठीक है। अटका देगा लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल में बहुत तुम खुश रहेगा, समझ में है ना? अटका देगा लैंग्वेज में। इसलिए अगर जो कहीं कुछ गड़बड़, ठीक है, वो मेरे पढ़ाने का तरीका है, हम नहीं बदल सकते, ठीक है। और तुम हमको और जो मान लो बदलना चाहता, हम ही मर गए, तो मेरा वो जो इंटरेस्ट है पढ़ाने वाला वही मर गया, ठीक है। जहां गड़बड़ हो काहे लिखे सर नहीं समझ में, ठीक। तो हम तो बार बार कह रहे थे कि तुम लोग अब यहाँ मिला दिया। वैसे ही सोचो इस वाले पोर्शन में K2, तो ये सेपरेशन कितना बच गया R माइनस, है ना? तो इस K2 का एयर के मीडियम में कितना होगा रूट ओवर K2 इंटू R माइनस टी का होल स्क्वायर। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ध्यान रहेगा बात। Yes, sir. अब सोचो, मैं बोलूं चार्ज Q1 और चार्ज Q2, ठीक, ये वाला पार्ट इतना, K यहां से यहां तक का T, यहां से यहां तक का R, ठीक। अब बता जल्दी, जल्दी। Sir, 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by root T plus R minus T का होल स्क्वायर। ये कर लोगे? क्या करता, आसान तो है। देखो अब ये वाला पोर्शन सीधे लिख रहा हूँ, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, हम लोग छेड़ सकते नहीं सकते हैं, ठीक, पहले लिखो। अब ये वाला पोर्शन क्या होता, Q1 Q2 एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एयर में कितना होना चाहिए? क्या रूट ओवर K इंटू T, हाँ या ना? ठीक,
कितना बच गया, r माइनस टी, और ये r माइनस टी एयर में है या मीडियम में है, तो एयर में। जैसे पहले वाले पोर्शन में मैंने मीडियम डाल दिया था, अब ये वाला पोर्शन एयर में, तो सिर्फ r माइनस टी लिखो यार। और ये वाला पोर्शन, क्या ये आया है सबका? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैसे बात सोचनी है, ठीक, कुछ कुछ पकड़ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर? Yes. लिखिए इसे, लिख चुका है सारा, ये तो साथ साथ करने लगते हैं। क्या टाइम Yes, चाहिए sir. लिखने की? लिख चुके हो? आगे सर, चलिए सर। सर एक बात, सर ये क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? क्या क्वेश्चन मतलब पूछेगा क्या? तो हम जो एफ जो फोर्स पूछेगा, एयर एयर के बीच में सेपरेशन पूछेगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन, ठीक, समझ में है ना? लिख, हो गया तो हम आगे बढ़े। हो गया है सर। बिल्कुल सर। ठीक, तो एक काम करें, बाद में एक दो क्वेश्चंस और जिस पे काम कराना है, पहले एक काम करें, पहले ये लिखो, ताकि तुम्हारा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला पोर्शन एक जगह एंड हो। लिखोगे टू आइडेंटिकल, क्वेश्चन लिखो, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, charged sphere are suspended by, two identical charged sphere are suspended by string of equal length, suspended by string of equal length, string of equal length, well, stop. Each string makes an angle theta, each string makes an angle theta with the vertical, full stop. When suspended in a liquid, of density sigma equal to 0.8 gram per cc, सेंटीमीटर की 0.8 ग्राम पर cc, comma, angle remains the same, angle remains the same, full stop. What is the dielectric constant? What is the dielectric constant of the liquid if density of material of सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद क्या बोले? dielectric constant of the liquid if density of material of a sphere
पेयर इज पेयर इज रो की वैल्यू लिख लो 1.6 ग्राम पर सीसी, 1.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, मैं इसका फिगर बना दे रहा, एक सेकंड। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बस सिग्मा और रो वाला पार्ट, ठीक है, हो सकता है अभी तुमको नहीं पता है, हो सकता है नहीं, लेकिन वेरीफाई क्या था। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हद तक चला गया फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जो अभी किसी ने नहीं पढ़ा। इट डजंट मैटर, क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, ठीक, इसी पर फिर मैं आगे एक कॉन्सेप्चुअल छोटा छोटा क्वेश्चन का थ्योरी क्या न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव से जनरली को पूछता है, फिर उसके बाद काम करना शुरू कर लें। मान लीजिए ये पार्ट शुरुआत में ऐसे, ठीक, और ये वाला पार्ट ऐसे, आराम से समझ लें, ठीक, ये वाला पार्ट एल है, ये वाला पार्ट एल है, ठीक, ये सेक्शन क्या, मान लो सेम एंगल, यानी यहां भी थीटा तो यहां भी थीटा, इसका मास m और चार्ज, इसका मास m और चार्ज, ठीक, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो पहले मान लो यहां भी रहता तो लाइक चार्ज होने के कारण क्या ये दूर दूर जा चुका होता, हाँ ना बोल भाई। यस सर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो पहले ये एयर के मीडियम में, पता है इसमें कंफ्यूज अगर नहीं पढ़ा है वो वाला क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक, लेकिन हाँ आइंदा जब तक पढ़ लो सारी चीजें तो चीजों को कम्युनिकेट करने में गड़बड़ नहीं होना, ठीक है। चेक, क्या इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का सेपरेशन हम अपने तरफ से r मान लें, और r की वैल्यू क्या होगा, रियलिटी में होना चाहिए 2l sin थीटा। देख ले तो क्या ये वाला सेपरेशन l sin थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब सोचो काम की बात, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करता तो इस तरफ लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, ठीक, क्या mg नीचे लगता, अरे हाँ ना, इसमें भी mg नीचे लगता और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगता। क्या कोई गड़बड़ है इस लैंग्वेज में, बोलो भाई। No, sir. क्लियर, अच्छा, यह पोर्शन टेंशन T, तो फील करो इसका इधर का कंपोनेंट क्या होता है, T cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या होता है, T sin थीटा। क्या क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. यानी साफ साफ दिख रहा, इस जगह से T sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता और T cos थीटा mg के बराबर, यानी डिवाइड करेंगे तो क्या tan थीटा की वैल्यू F डिवाइडेड बाई mg के बराबर होता, अरे हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. tan थीटा की वैल्यू F डिवाइडेड बाई mg के बराबर, ये पहला नंबर, ठीक। अब ये कहा ये गया, मतलब पहले बोल दे रहा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और मेडिकल वाले स्टूडेंट, ठीक है,
इंजीनियरिंग वालों को तो सर फिर से जैसे जैसे क्वेश्चन रहता है वैसे वैसे मैं करा भी लेता। मेडिकल वाले स्टूडेंट तो खैर गांठ बांध लो, कसम खा लो, ठीक है, जितना बार पूछा गया है यही पूछा गया, ठीक। अभी मैं डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन में जब इंजीनियरिंग वालों को कराना शुरू करूंगा उधर कैपेसिटर में, ठीक, तो उस टाइम पर मैं भले कह सकता हूँ कि मेडिकल वाला कुछ दिन को लिए एक क्लास के लिए आंख बंद कर ले, ठीक है। हाँ, सीख के बैठेगा तो कोई चीज खराब नहीं होगा। इसलिए आप लोग से ज्यादा पूछेगा वेरिएबल वाला था, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से पूछेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वेरिएबल वाला था, ठीक है। मेडिकल में तो क्या कंफर्म इसी टाइप का। अब सोचो क्या था, ठीक है, यही पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम उठा करके हम किसी लिक्विड में डाल, क्या जो बोले क्लियर है, किसी लिक्विड में डाल, यानी सेम फिगर ऐसा है पूरा सिस्टम, ऐसे ऐसे, ठीक, इसका मास m, चार्ज q, मास m, चार्ज, लेंथ l, और कंडीशन ये बोला कि कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे कि थीटा ना बदले, बोला है ना, द एंगल रिमेन सेम, यानी एंगल ना बदले, यानी ये वाला पोर्शन थीटा इधर और थीटा इधर, क्वेश्चन कह रहा है। और हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को उठा करके किसी लिक्विड में डाल, किसी लिक्विड, ऐसा, ठीक, पूरा डुबा दिया, ठीक, क्वेश्चन ये बना। अब कह ये रहा कि इसका जो सिग्मा है वो दे रखा था शायद 0.8, जो डेटा दे रखा है 0, ठीक है। तो कंडीशन ये बोला कि ये थीटा ना बदले ताकि तुम इसका सॉल्यूशन निकाल पाओ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेक कर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चलो ना यहाँ मान लेते हैं अपने तरफ से के जो हमको निकालना है, के की वैल्यू क्या हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा फील करते भाई मेरे, mg तो नीचे लगता ही, हाँ या ना, बोलो क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. mg नीचे ही लगता, इधर भी। अब सोचो क्या टेंशन टी ऊपर लगेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, टी कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, टी साइन। वैसे ही टेंशन टी इधर लगता तो ये वाला पार्ट टी कॉस थीटा और ये वाला पार्ट टी साइन हो रहा हो, क्लियर है, ठीक है। अब सोचिए एक बेसिक कंडीशन, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो दोनों का नेचर है लाइक, तो लाइक चार्ज रिपेल, ठीक, तो रिपेल ईच अदर, तो फील करते हो क्या यहाँ पर कुछ फोर्स एफ डैश लगा होता, हाँ या नहीं, सोचो पहले एयर था तो हम एफ मान लिया, कोई मीडियम आया तो जब मीडियम आएगा और सेपरेशन वही रहेगा तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा सर। घटेगा सर, घटेगा। घटेगा सर। कुछ ना कुछ तो फोर्स चेंज आया होगा ना। और चेक करो मैंने अभी बताया ये एफ डैश की वैल्यू एफ डिवाइडेड बाई के हो, हाँ या ना, ये पूरा फार्मूला लिखो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 डिवाइड बाई r, ऐसा लिखूं क्या, नहीं सर। नहीं सर। नहीं पक्का? सर, समझ। सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। अब इसको तुमने लिक्विड में डुबाया, ठीक, तो जैसे ही तुम लिक्विड में डुबाओगे तो क्या बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, यस सर। यस सर। ठीक, तो बायंसी फोर्स ऊपर लगता, ठीक, और इस बायंसी का फॉर्मूला क्या होगा, बायंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V सिग्मा इंटू जी। अभी रहने दे, इसके पीछे हम लोग को मगजमारी नहीं करनी है, मुझे ये सिखाना था ऐसा होगा तो क्या करें,
क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, जब आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन अभी तो करते जाए। सोचो क्या होता फिगर के अनुसार, इस जगह पर टी साइन थीटा की वैल्यू आई सीधा सीधा एफ डिवाइडेड बाई के, क्लियर, और टी कॉस थीटा की वैल्यू आई, टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? एम माइनस बाय एम सी। ठीक, तो क्या मैं डायरेक्टली अभी इसे वी सिग्मा जी लिख दूं? क्लियर, ठीक है। अब फील कर, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या ये वाला पोर्शन टेन थीटा हो जाता? फील कर, क्या ये वाला पोर्शन एफ डिवाइडेड बाई, क्या यहाँ पर हम एक काम करते हैं ना के, और इससे एम जी कॉमन ले लेते हैं, एम जी कॉमन लेगा तो 1 माइनस, सोचो तो वॉल्यूम सिग्मा जी डिवाइडेड बाई एम जी लिख सकता था क्या? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है सबको? थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जल्दी क्या जगह को देखते हैं। ठीक, अब सोचो, जी ने जी को मार दिया। ठीक, एफ की वैल्यू क्या है? यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू है एफ डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक, चेक करो, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? एफ, ये वाला पोर्शन के, ये वाला पोर्शन एम जी, ये वाला पोर्शन 1, और सोचो मास डिवाइडेड वॉल्यूम क्या डेंसिटी होता है? Yes, sir. वॉल्यूम का Yes. डेंसिटी होता है। ठीक, तो Yes. क्या ये वाला पोर्शन माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो हो जाएगा? अरे हाँ ना, यस एफ ने सर। मार दिया, एमजी ने एमजी को मार दिया। क्लियर है? यानी हमको, मेरे पास क्या बचा इस स्टेप के बाद? मैं यहाँ लिख रहा, बीच में रख दे रहा हूँ उसे। ठीक है, तो चेक करो तो ये हो जाता के इधर लेके चले हैं, इसका एलसीएम लेगा तो रो ऊपर चला जाएगा, कर ले रो ऊपर डायरेक्टली, और क्या ये वाला पोर्शन रो माइनस सिग्मा। अरे हाँ ना, बोल भाई। यस सर। Yes, sir. अब रो की जी। वैल्यू क्या था? 1.6, ये कितना है? 1.6, 0.2, सॉल्व करेगा 0.8 यानी के की वैल्यू 2। ठीक, ध्यान रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। Yes, sir. ये छोड़ दे कि सर ये बायोन्सी का होता है, बाद में देखेंगे ना जब पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन पहली बात, क्या ये पिक्चर क्लियर है कि इसने क्वेश्चन में ये कहा, जनरली तुम लोग से क्वेश्चन अटक जाता। ठीक है, और तुम अभी इतना वेरिएबल सेक्शंस पे काम करना नहीं सीखा है। क्लियर? तो इस कारण से मैंने पहले बोला कि नहीं, पहले सिखा लूं, उसके बाद सीखते हैं, उसके बाद फिर तुम लोग से काम निकलवाना शुरू करेंगे। क्या दिक्कत? तो क्या ये वाला बात क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. सब कोई को? सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, पहले अगर जो दो चार्ज लाइक चार्ज रखोगे ऐसे, तो नजदीक रहना चाहिए या दूर? पहले ये सोचो। दूर. तो नजदीक, लाइक चार्ज में दूर, लाइक चार्ज में दूर। करा, लाइक चार्ज में दूर। अच्छा, तो पहले लटका के रखो तो पहले दूर भाग गया। ठीक, जहां जाके गया होगा हमको ना मतलब। ठीक, अच्छा ये mg नहीं होता तो इसके बीच में एंगल कितना होता? सोच के बता तो, जिसका क्वेश्चन था ये तो सभी को बताओ मुझे। ठीक, अगर जो ये mg नहीं होता 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बोल, जी सर। फिर डांट रहे हैं हम इसी चीज के लिए। ठीक है, अवेलेबल रही है हमेशा। समझ में आ रहा बात ना? मतलब अभी फिर से मैं पार्टिसिपेंट देख रहा था। ठीक है, नाम रिकॉल नहीं करना चाहता। ठीक है, इसमें तुम्हारा बुरा है, तुम्हारा मतलब बार बार नाम लेकर के किसी को अ, हो जाता है कि हमको टारगेट करते हैं। भाई इज्जत तुम्हारे लिए है, ये, और अच्छी जगह पहुंच जाओगे, कॉलेज में अच्छा नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो मेरे पास तुम एक दिन रहोगे, अपने परिवार और अपने समाज के साथ साथ तुम हमेशा रहोगे। ये बात हम पहले बोलते हैं। ठीक है, ये जो हरकत है ये असामाजिक प्राणी का हरकत है। ठीक है, इससे ज्यादा आगे का देगी
ये सब चीज बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ और मैं ये बात हर क्लास में बोल रहा हूँ। ठीक, रीजन है मेरे क्लास में ये फ्लक्चुएशन कम है। ठीक, मेरे क्लास में फ्लक्चुएशन कम है। ठीक, पैरेलली थोड़े केमिस्ट्री वाले पोर्शन में या कहीं और फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, परसों तरसों भी मैं गया था तो इस मैटर पर डिस्कशन मैं पहले बोला था कि मैं कुछ तो देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक, बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। ठीक, 12th का पेपर आसान नहीं है, स्ट्रेट बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, डजंट मैटर, रेस्ट तो तुम्हारी इच्छा। ठीक, ऑनलाइन पे ना तो मेरे सामने है, तुमको बोल करके भी का फायदा, मन तो तुम्हारा ही चलेगा। ठीक है, छोड़ो। पहले ये बात पूछा किसने था कि सर दोबारा डिस्कस कर लें? सर विशाल। देखिए अब जैसा मान लीजिए कि ऐसे है, ये सिस्टम ऐसे हो गया, ऐसे क्लियर। अच्छा, चंदन ने कहा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, क्या ये बात सही है? नो सर। अगर जो मार्क्स मैं नहीं देता, ठीक, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी 2 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए। हाँ या ना? Yes, sir. सर हो जाती है। क्या क्वेश्चन है सर, हम नहीं समझे। वाह, जैसे ये mg नहीं होता इसी क्वेश्चन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेमतलब कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मेरे दिमाग में कुछ चलेगा, तुरंत तुमसे डिस्कस करूंगा। ये मार्क्स नहीं होता, सिर्फ चार्ज होता, चार्ज और स्प्रिंग से लटका। ठीक, तो दोनों स्प्रिंग के बीच का एंगल कितना है? 180. 180। यस सर 180। Yes, sir. अरे सीधे दूर भागना चाहेगा ना ऐसे, यस सर है ना? 180। जितना दूर हो सके, लेकिन उसने बोला सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, नहीं बोला, क्लियर है? अब सोचिए, तो ये जो थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, ऐसे ये झुका हुआ है, किसके कारण झुका हुआ है? mg के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहा इसको दूर ले जाओ और mg बोल रहा है कि तुम नीचे आओ ऐसे, हाँ ना? बोलो। Yes, sir. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या चाह रहा है? ऐसे लेके जाओ। ठीक, और mg क्या चाह रहा है? ऐसे आओ नीचे, हाँ या ना? फील आया ये बात? Yes, sir. जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में यानी कि बैलेंस प्लस में, तो ऐसा फिगर होता, ऐसा ही बना रहता कि जहाँ पे mg और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलकर के बैलेंस हो रहा हो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर लिया, mg नीचे था ही तो इस पे f लगा लिए, इधर स्ट्रिंग है तो टेंशन t, ये थीटा तो ये थीटा, ये t cos थीटा और ये वाला पोर्शन t sin थीटा। क्या ये स्टेटमेंट सर आ जाए? फर्स्ट वाला फिगर क्लियर था सर, सेकंड वाला फिगर था। सेकंड वाला फिगर में कर क्या दिक्कत है? जैसे अब इसी फिगर को, इसी को, ठीक है, उठाएं और किसी लिक्विड में डाल दे, पानी में डाल दे, कुछ में डाल दे, क्वेश्चन जो मिलता है। ठीक है, और फिर कह रहा हूँ बायंसी के पीछे मत जाओ, जो मैंने ये बायंसी भी लिखा है उसके पीछे भी मत जाओ। ठीक, ना पढ़ा है ना बोल पाऊंगा, हाँ बोल भी दूंगा, बस फील करा सकता हूँ। ग्लास को उल्टा करके पानी में डुबा, क्या एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है? हाँ या ना? तो सर आप ट्रस्ट टाइप का कुछ बायोन्सी। अब कुछ नहीं, वही अब ट्रस्ट और 9 से पढ़ रखा है, कुछ मत बोल, लगता है। ठीक, अब बायंसी लगा ऊपर की तरफ, ठीक, बायंसी लगा ऊपर की तरफ, तो सोचो mg और बोल, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है ये थीटा में चेंज ना हो, एंगल रिमेन्स द सेम, कुछ हो कर ले, थीटा में चेंज नहीं। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या था? एयर का मीडियम, यहाँ किसका मीडियम आ गया? लिक्विड का। क्या जो बोले क्लियर है? यहाँ किसका मीडियम आ गया? लिक्विड का। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अगर जो मैंने यहाँ पे लिक्विड का मीडियम डाला, फील करो, लिक्विड का मीडियम डाला तो क्या होता? सोचो। ठीक है, लिक्विड का मीडियम डाला तो मीडियम बदला, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा या नहीं घटेगा? हाँ या ना? घटेगा। बेसिक मैथमेटिक्स, डायरेक्टली डाल रहे थे, फोर्स घट रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या mg घटेगा? mg नहीं घट सकता उससे। नहीं। तो mg नहीं घटता, mg रहने दिए। जो फोर्स घटा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये एफ डैश की वैल्यू कितना? एफ बाई के। ठीक। ये पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट प्रूव कराए थे, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। यस। ठीक है, तो फिर लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा मुझसे भी आए। अब
तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा वही रहता। बायंसी का फॉर्मूला होता है v सिग्मा जी। अभी बस इतना याद। ठीक, जितना डूबा हुआ पार्ट है, ये तो पूरा डूबा पड़ा है ये मान, तो टोटल वॉल्यूम सिग्मा इंटू। ठीक है, तो सोचो क्या ये टी साइन थीटा जब ये रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा पूरा सिस्टम, तो क्या ये टी साइन थीटा एफ डैश के बराबर होना चाहिए और एफ डैश एफ बाई के बराबर होना चाहिए। ये मैंने कर लिया। और टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस बायंसी होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, बोलो भाई विशाल। यस सर, यस सर। अरे एम जी माइनस बायंसी होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ ठीक, तो एम जी रखे, बायंसी रहने दिए, क्लियर। और यहाँ से टेन थीटा निकाल लिए। अब यहाँ का टेन थीटा और यहाँ का टेन थीटा इक्वेट कर लिए। रेस्ट तो मैथ है। क्या जो बोले क्लियर है? समझ गए। चलिए लिखे इसे और हो जाए। एक मिनट। अच्छा, तब अभी क्या कहते हैं, आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। क्लियर, रेस्ट अगले क्लास। हो गया सर।